अच्छा जीजू सा, जरा मैं अंदर दी से मिलके आती हूँ। हाँ। थैंक गॉड। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? नो नथिंग। वो मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गया। बच्चों के खाने का टाइम हो गया। ओहो। I'm so sorry, नींद आ गई तुम्हें, कुछ खाया भी नहीं। पापा बहुत गंदे हैं, देखा ऐसी सो गई है। लाइए ना, मैं ले लेती हूँ उससे। You sure? या ऑफ कोर्स, इंटरनेट पे तो मैंने सारी ट्रेनिंग ले रखी है, यू नो, सिर्फ आपके लिए। कैन आई प्लीज? Alright, yeah. Oh baby, look at me, look. Oops. ओहो। Oh my God, इससे तो आहा। इसने तो तुम्हारी वो डिजाइनर ड्रेस पे सुसु कर दिया। आप It's all right, no problem. कैसे सॉरी बोल रही है प्यार से? जब मैंने कहा है कि टाइम पे डिलीवरी हो जाएगी तो इसका मतलब है हो जाएगी। आपको मुझे बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तरह किचन और घर गृहस्थी पे जिंदगी डिपेंड नहीं करती है मेरी। और भी बहुत कुछ काम है लाइफ में मुझे। और अगर तुम ये देखने आई हो कि उस चीप सी लड़की की वजह से गिरीश ने मेरे साथ जो हरकत की है उस पर मैं आंसू बहा रही हूँ, तो आई एम सॉरी। मैं तो सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि उस चीप सी लड़की के लिए जीजू सा ने आपकी फेवरेट क्रॉकरी निकाली है। फर्क तो पड़ता है दी, क्रॉकरी का तो बहाना है, गुस्सा तो जीजू सा से प्यार वाला ही है। बस। ये लीजिए। तुम्हें जो करना है, जिसके साथ करना है करो, लेकिन मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। How dare you let her touch my crockery? मेरी क्रॉकरी को हाथ लगाते तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें याद भी नहीं है कि ये क्रॉकरी सेट हमारी एनिवर्सरी की याद दिलाता है, उसकी निशानी है। For your kind information, ये क्रॉकरी मैं लेकर आया। तो अब तुमने यादों का मोल भी लगाना सीख लिया है। Come on, लावण्या, जब हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर इन बातों का कोई मोल नहीं है। ठीक है, जब बात मेरे तेरे पे आ गई है ना, तो एक लिस्ट बना लो कि क्या तुम्हारा है और क्या मेरा है। कम से कम तुम्हारी औकात तो पता चल जाएगी। Of course बना लेंगे, बंटवारा होगा ना इक्वल। चिल्लाओ मत गिरीश। तुम मत चिल्लाओ, क्योंकि बच्चे सो रहे। बच्चों की तुम्हें बड़ी फिक्र हो गई अचानक। तुमसे कहा ना कि चिल्लाओ मत, और जो भी तमाशा करना है अंदर चल के करो। चलो। मेरा हाथ छोड़ो, मेरे दर्द हो रहा है। क्या हुआ? इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? जब रिश्ते टूटते हैं ना तो इसी तरह आवाज करते हैं। तुम्हारे लिए तो ये आवाज जानी पहचानी होगी। तुम्हारे मॉम डैड भी इसी तरह लड़ते होंगे ना। और जैसे आज बच्चे अंदर रो रहा है, तुम भी उस वक्त रोती होगी। जब एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा सपने बुनने लग जाता है तो कई लोगों के दिल टूट जाते हैं। जिस तरह तुम्हें लगता था कि तुम्हारे मॉम डैड के बीच में वीर आ गए, उसी तरह शायद लावण्या दी और गिरीश जीजू सा के बीच में आज तुम आ गई। पर खैर, तुमने तो फैसला कर ही लिया है। पहले सपनों को टूटते हुए देखा और आज उन्हीं के टूटने का कारण बन गई। But anyway, all the best. नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। जिस रिश्ते में प्यार हो उसके टूटने की आवाज और जिस रिश्ते में प्यार ना हो उसके टूटने की आवाज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मेरे मॉम और डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ओके? उनके बीच में ये वीर आ गया और मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि लावण्या और गिरीश के बीच में कुछ भी नहीं है, कोई प्यार नहीं है। लावण्या तो उनकी कदर भी नहीं करती
और अगर ये बच्चे अगर लावण्या के साथ ही रहे तो आई एम श्योर बड़े होके दूसरे रिया बन जाएंगे। मैं इन बच्चों को बहुत प्यार दूंगी, इतना प्यार कि उन्हें कभी एक माँ की कमी महसूस नहीं होगी। मैं उनके लिए कीर्ति बन के रहूंगी, वीर नहीं। मैं जा रही हूँ, अब रह लेना अपने नाजायज रिश्ते के साथ इस घर में। हो क्या रहा है? अरे बाकी अभी लावण्या आई है घर पे अपना सारा सामान लेकर। मतलब रिया को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो गलती कर रही है। कच्ची उम्र की जिद है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। उसने जिस तीसरे इंसान की वजह से अपने मॉम डैड में इतनी लड़ाइयां देखी और उस इंसान से नफरत की, आज वो इंसान बनकर बैठी है, लावण्या दीदी और गिरीश जीजोसा की लाइफ। लेकिन उसे समझ कहाँ आ रहा है, उसे तो यही लग रहा है कि उन दोनों का घर ऑलरेडी टूट रहा था और वो उनमें से एक का घर बसाने लगी। अभी ऐसा दिखा रही है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आई एम श्योर रियलाइज करेगी और उसे हम रियलाइज करवाएंगे दोनों मिलकर कि सही क्या है। अब तो जीजू साहब भी हमारे साथ हैं, आई एम श्योर वो समझ जाएगी। आज का एक दिन रह गया है मेरा तुम दोनों के साथ, है ना? मैं सोच रही थी कि जब घर में इतना बड़ा लॉयर है तो फिर किसी और लॉयर के पास क्यों जाऊं? I mean, उस लॉयर को अपनी पूरी नई स्टोरी समझाऊं और उसके बाद पेपर्स बनवाऊं। So I was thinking कि आप ही बना दीजिए ना लावण्या और गिरीश के डिवोर्स पेपर्स। जैसे तैसे ये 30 डेज तो गुजर गए आप दोनों के साथ। अब कल से मैं गिरीश के साथ चली जाऊंगी। अब आपकी कस्टडी में तो रहना है नहीं मुझे, अपनी भी तो लाइफ शुरू करनी है ना? लावण्या समझदार है जो अपने बैग पैक करके यहाँ पर शिफ्ट हो गई, वरना ऐसे सिचुएशंस में एंड मोमेंट पे कितनी सारी टेंशन्स हो जाती है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? I mean, chill, आपकी फीस दे दूंगी मैं। So, कितनी है आपकी फीस? How much? डिवोर्स पेपर्स बनवाने हैं तुम्हें? आओ। मेरा हाथ छोड़ो वी। चुपचाप चलो साथ में अभी। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे, just leave me। दिखाई दे रहा है? कौन है? समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ देखो, जोर डालो थोड़ा दिमाग में। याद आया कौन है? तुम्हें कहा कैसे आएगा? अंधी हो चुकी ना अपने सो कॉल्ड प्यार में तुम। ये तुम्हारी माँ है कीर्ति, रिमेंबर? God, just don't give me that। जा कहाँ रही हो? तुम्हारी माँ ही है ये। इसी तरह से मजबूर मायूस मरी होगी तुम्हारी माँ भी। नहीं, मेरी मॉम बिल्कुल ऐसी नहीं थी, सॉरी। मेरी मॉम तो मजबूर हो गई, लेकिन लावण्या ने खुद ने अपने हाथों से अपनी लाइफ हेल बना के रखी। वो गिरीश से प्यार नहीं करती और शादी तो बस एक सर्टिफिकेट है दुनिया को बताने की। तुम जानती क्या हो शादी के बारे में?
तुम्हें लगता है कि दो लोग एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर जिंदगी गुजार देते हैं उसे शादी कहते हैं? यू सैडली मिस्टेकन रिया। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्यार होता है ना, शादी के पहले साल में खिड़की से बाहर निकल जाता है और जिम्मेदारियां अंदर आती हैं। एक दूसरे को समझना और परखना ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है रिया। ये लड़ना झगड़ना, ये पॉजिटिवनेस, ये जो इमोशंस है ना प्यार के, समझ लो अगर प्यार में इतने रंग होते तो फिर शादी में कितने रंग होते हो? क्या तजुर्बा है तुम? इन दोनों के प्यार को परख कर तुम अपनी मनमानी करने के लिए चली हो? हाँ? गिरीश ने मेरे प्यार को मंजूरी दी क्योंकि इनके बीच में कोई प्यार है ही नहीं। नो 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 नो, उसने मंजूरी नहीं दी। गिरीश ने ये सब कुछ किया ताकि तुम्हें खुद से बचा सके। अरे 3600 केस देखता हूं एक दिन में मैं डिवोर्स के, मुझे लगता है 70% वो केसेस बचाए जा सकते थे, लेकिन तुम जैसा नासूर उन सब रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं पे लगा हुआ होता है। तुम मुझसे नफरत करती हो इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड के बीच में आ गई। ठीक है, मुझे नहीं समझ सकी तुम तो अपनी मां तक को नहीं समझ सकी। कीर्ति अगर आज कहीं पे होगी और तुम्हें देख रही होगी ना तो बहुत शर्मिंदा होगी तुम्हें देख के। स्टॉप इमोशनली ब्लैकमेलिंग मी। इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं तुम्हें। वक्त है अभी भी, अगर समझ सकती हो तो समझो और संभलने की कोशिश करो, वरना कल कोई आएगा तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन करना ऐसी हरकत कर जाएगा, तुम्हारी लावण्या जैसी हो जाओगी बिल्कुल। दूसरों की कब्र पे अपने घर नहीं बनाया करते, क्योंकि वो घर कभी भी आबाद नहीं होते, हमेशा मनहूस ही रहते हैं। इसके पास तो फिर भी लोग हैं जो उसको संभाल लेंगे जिंदगी में। तुम्हारा क्या होगा? तुमने तो अपने आप के लिए वो ऑप्शन भी नहीं छोड़ के रखा है रिया। जो तुम्हें अपनाना चाहता है उसे तुम रिजेक्ट करती है और तुम वहां पे जाकर एक्सेप्टेंस ढूंढ रही हो जो कि तुम्हें एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। डिवोर्स के पेपर्स बनाने तो मैं सजेस्ट कि मैं 2 सेट बनवाता हूं, क्योंकि तुम्हें भी एक सेट की जरूरत बहुत जल्दी पड़ने वाली है। बहुत बुरे हो। You're very bad. I hate you. सॉरी, आई नो ये प्लान नहीं था हम लोगों का, लेकिन मैं रोक नहीं पाया खुद को। डिवोर्स पेपर्स बनवाएगी मुझसे, अपनी मौत का फरमान जारी करवाना चाहती मुझसे, और कुछ नहीं। हेलो जीजो सर, रिया बहुत खराब मूड में आप ही के पास आने के लिए निकली है। हाँ, मैं देखता हूँ, ठीक है। आराम से, सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसे। You know what? उस वीर ने मुझसे इतनी बुरी तरह से बात की। मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाने वाली। I'm not going back ever again. You know what? उस वीर ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि आज अगर मेरी मॉम जिंदा होती तो वो मुझसे नफरत करती। I know my mom loved me a lot. वो मुझसे ऐसे नफरत नहीं कर सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। क्यों कहा होगा वीर ने ऐसा? ओए आई थिंक इसके नाभि बदलने का टाइम हो गया और उसे भूख भी लगी है। एक्सक्यूज मी। मैं यहाँ इतनी हर्ट होके आपसे अपनी दिल की बात शेयर करी और आपको ये बेबी फीड और ये नैपकिन की पड़ी है। I mean, आज सुबह भी मैंने देखा आपको बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे लिए। I'm not asking for a lot, but थोड़ा सा तो इमोशनल सपोर्ट आप दे ही सकते हो ना मुझे। रिया, सबसे पहले तो मैं कोई टीनेज बॉय नहीं जो किसी की दुख भरी बातें सुन के उसे दिलासा देता। मेरे हिसाब से प्यार का मतलब अपनी जिम्मेदारियां उठाना है, और मेरे ऊपर मेरी दोनों बेटी की जिम्मेदारियां हैं। प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में होती है और मेरी जिंदगी में भी है। 2 बच्चियों को पाल रहा हूं, वो भी इनकी माँ के बिना। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता और ना ही मेरे पास वक्त है इन सब बातों को सुनने का। एक्सक्यूज मी।
अरे ये आपके सर्टिफिकेट्स देखो, सारे बिखर गए। वीर, आपने ये सर्टिफिकेट्स ऐसे क्यों छोड़ दिए? संभाल के रखने चाहिए थे ना। क्या करूंगा संभाल के इनको? क्या होगा संभाल के? जिंदगी में जो संभालना था वो तो संभल नहीं रहा है मुझसे। अगर ये सारी डिग्रीज और ये सारे सर्टिफिकेट्स मुझे इस काबिल नहीं बना सकते तो आई डोंट नीड देम। कैन यू जस्ट बर्न ऑल ऑफ देम फॉर मी? यू वर राइट, यू वर एब्सोल्युटली राइट। जब आपने ये तय किया था कि मुझे इस केस का हिस्सा नहीं बनाएगी, यू वर एब्सोल्युटली राइट, और आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा। वकील मैं चाहे जैसा भी हूं, लेकिन अगर मुझ जैसी किस्मत वाले इंसान को अपने साथ रखेंगे तो नुकसान होगा ही होगा। एक कोई चीज में ठीक कर पाया, कोई एक चीज मैंने सही की किसी की भी जिंदगी में, ना कीर्ति की जिंदगी में, ना आपकी जिंदगी में, ना रिया की जिंदगी में, एंड टू टॉप इट ऑल नाउ कल अयान आपकी जिंदगी से चला जाएगा। ऑल बिकॉज ऑफ मी। लास्ट हेयरिंग है कल अयान के कस्टडी के केस की। इससे आसान कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि अयान के लिए आपसे ज्यादा बेहतर मां कोई हो नहीं सकती। इसको प्रूव करना was the easiest possible thing। लेकिन हम लोग जिंदगी भर ये प्रूव नहीं कर सकते कि रिया की परवरिश मैं ढंग से कर सकता। We just lost। आपको पता है, एक चिड़िया भी अपने घोंसले में अंडों को इसी उम्मीद से पालती है कि एक दिन उसमें से उसके बच्चे निकलेंगे और आसमान में उसी की तरह होंगे। माँ बाप भी तो जब बच्चों को जन्म देते हैं उनसे यही उम्मीद करते हैं ना कि एक दिन उनके बच्चे बड़े होंगे, होनहार होंगे और उनका नाम रोशन करेंगे। और वो एक दूसरे से भी यही वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने बच्चों पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ेगा। यही वादा किया था ना आपने कीर्ति से। यही वादा किया था मैंने अंशुमन से। उम्मीद और भरोसा कभी नहीं छोड़ूंगी। वेल, वैसे तो सब ठीक है। हाँ, ब्लड प्रेशर हाई है और उसके लिए बस एक ही सलाह है, स्ट्रेस लेने से कोई काम नहीं बनता मैडम जी। हाँ, सो टेक केयर एंड टेक रेस्ट। ओके, बाय। सारे रिश्ते टूटते जा रहे हैं। आप जल्दी से ठीक हो जाइए और अपना ख्याल रखें। कुछ नहीं होने वाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तेरी चिंता है बेटा, तू ठीक रहे। बस कल की तो बात है, आखिरी दिन है अयान के केस का। एक बार अयान की कस्टडी मिल जाए, हमारे मन रिहा हो जाए, फिर क्या, और कुछ नहीं चाहिए मुझे बच्चा। इन्होंने मेरा घर परिवार मुझसे जुदा कर लिया है। जब तक मैं इसे समेट नहीं लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। लेकिन तू तो कुछ खा ले। चल चल बेटा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं। अरे कैसे भूख नहीं है? हाँ चल, माँ की बात मान ले। चल प्लीज प्लीज आजा। आजा चल। घर तो मेरा भी टूट रहा है माँ। मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आती। अपने बच्चे कैसे हो, क्या कर रहे हो, गिरीश उन्हें कैसे संभालते होंगे। नहीं 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 बेटा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्या कुछ नहीं होगा। हुआ क्या है ना कि बचपन से रिया को लगता है कि उसने सिर्फ खोया है, और खोया भी है।
और जो प्यार उसे आपसे मिला उस पर कभी उसने भरोसा ही नहीं किया। तो आज जब उसे गिरीश जीजूसा में प्यार की उम्मीद नजर आ रही है तो वो उस प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक फेज है। ये उसकी कुछ देर की जिद हो सकती है, लेकिन ऐसा करना उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि आखिर रिया है तो कीर्ति की ही बेटी ना। राइट है तो वो आखिर कीर्ति की बेटी, इसलिए अपनी जिंदगी खूबसूरत बनाने के लिए किसी दूसरे की जिंदगी को वो बदसूरत तो नहीं बना सकती। कीर्ति की बेटी इतनी गलत तो नहीं होगी। थैंक यू। Thanks a lot.